हिंदी यूट्यूब स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु और एक चेला एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। ये गर्मी का मौसम था। दोनों को प्यास लगी हुई थी। दोनों पानी की तलाश में एक खेत में बने टूटे फूटे झोंपड़े के पास पहुंच जाते हैं। तभी एक आदमी झोंपड़ी से बाहर आता है। उस आदमी की हालत बहुत ही दयनीय थी। फटे मैले कपड़े पहने हुए वह आदमी गुरुजी को प्रणाम करता है और कहता है कि ये गुरुजी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। गुरुजी कहते हैं, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। वो आदमी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। पत्नी पानी लेकर आती है। साथ में 2 बच्चे भी बाहर आते हैं। उनकी हालत भी वैसी ही थी। गुरु और चेला पानी पीते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं, ये इतना बड़ा खेत किसका है जो बंजर पड़ा है। वो व्यक्ति कहता है, ये खेत मेरा है। गुरुजी पूछते हैं, तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है। वो आदमी कहता है, हमारे पास एक भैंस है, उसी का दूध बेचकर हमारा खर्च चलता है। शाम होने को आई थी और काफ़ी देर भी हो चुकी थी। चेले ने सोचा, आज की रात हम यहीं विश्राम करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली। आदमी ने अनुमति दे दी। दोनों वहीं ठहर गए। आधी रात को गुरुजी ने चेले को उठाया। चलो हम चुपचाप उस आदमी के घर के अंदर चलते हैं और उसकी भैंस को कहीं दूर जाकर छोड़ आते हैं। चेले को गुरु की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से उसने बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखी, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए कहा है। फिर भी वो उसके गुरु थे, उसकी बात को मना नहीं कर सकता था। आखिर वे उस आदमी की भैंस को ले जाकर कहीं दूर छोड़ देते हैं और अपने रास्ते को निकल पड़ते हैं। चेले के मन में वह बात बैठ जाती है। ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं। चेला, जो अब बहुत बड़ा महात्मा बन चुका है, महात्मा ने सोचा, क्यों न उस गलती को सुधार लिया जाए जो वर्षों पहले की थी। वो महात्मा उस आदमी की आर्थिक मदद करने के लिए निकल पड़ता है। कई दिन बाद महात्मा उसी स्थान पर पहुंच जाता है। वहां के हरे भरे खेत और फलों से लदे बाग देखकर अचंभित रह जाता है। वो सोचता है, शायद वो परिवार अपना खेत बेचकर चला गया होगा। तभी महात्मा की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो खेत में काम कर रहा था। महात्मा उस आदमी को पहचान लेता है। वो वही था जिसकी भैंस को खोलकर बहुत दूर छोड़ दिया था। तभी वो आदमी पास आता है। महात्मा कहता है, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो आदमी कहता है, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम बिना बताए ही चले गए थे और उसी रात को हमारी भैंस भी कहीं चली गई थी। वो कभी वापस नहीं आई। कुछ दिनों तक तो मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या करना चाहिए, पर कुछ तो करना ही था, नहीं तो भूख से मर जाते। जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। तो मैं जंगल से लकड़ी लाकर बेचने लगा। कुछ महीने मैंने लकड़ी बेचकर कुछ पैसे जमा किए और फिर खेत में कठिन परिश्रम करके फसल उगाई। फसल बहुत अच्छी हुई। फसल अच्छी हुई तो आमदनी भी अच्छी हुई। उसी पैसे से मैंने कई बाग लगाए। आज मैं आसपास के गांव में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। सचमुच ऐसा ना होता अगर वो भैंस ना चली गई होती। उसी भैंस के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं कोई और काम करना ही नहीं चाहता था। उसके जाने से तुरंत मैंने नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था और आज मैं बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। महात्मा बोले, लेकिन ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे। कर सकता था, लेकिन मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई, मुझे एहसास हुआ मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ। मेरी हिम्मत और बढ़ गई कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए ज़रूर कुछ
कर सकता हूँ। जो भी करूँगा अपनी मेहनत के दम पर करूँगा। आज मैं इसीलिए कामयाब हूँ। सोचिए आपकी ज़िंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही हो। उस भैंस ने आपको बांधकर तो नहीं रखा है। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए और आज़ाद हो जाइए। आपके पास खोने को बहुत कम है, मगर जब आप कामयाब हो जाओगे तो पाने को पूरा जहान है आपके पास। जाइए और उसे पाकर दिखाइए और अपनी ज़िंदगी को एक सफल ज़िंदगी बनाइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी यूट्यूब स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय गुरुदेव।